ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज से श्रीमद् भगवद गीता जी का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करना हम शुरू करते हैं अध्यात्म परिषद में। वैसे किड़वाई नगर में पहला अध्याय गुजराती में हो गया है, काफ़ी सारे एपिसोड उसमें हुए हैं। विस्तार से अगर किसी को जानना है तो वह गुजराती के एपिसोड एक बार सुन ले। तो पहला अध्याय वहाँ हो गया है, इसलिए हम यहाँ पहले अध्याय का सिर्फ थोड़ा पुनरावर्तन विहंगावलोकन करके फिर दूसरे अध्याय से विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो ऐसा सोचा है कि हर एक शुक्रवार और शनिवार 2 दिन हम गीता जी का परिशीलन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और बाकी के दिनों में जैसे समझो कि सोम मंगल तो बुध गुरु ये सब प्रश्नोत्तरी के लिए रखेंगे। तो आज से श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो पहले अध्याय का थोड़ा पुनरावर्तन कर लेते हैं, विहंगावलोकन कर लेते हैं, इसके बाद दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। देखो प्रभु जी, जो दिख रहा है वह सब वास्तव में देखने योग्य नहीं होता। जो सुनाई दे रहा है वह सब का सब सुनने योग्य भी नहीं होता। जो किया जा सकता है, हम जो कर सकते हैं, करने में समर्थ है, जो किया जा सकता है वह सब करने योग्य भी नहीं होता। और जैसा जीवन अभी हम जी रहे हैं वैसा का वैसा जीवन जीने योग्य भी नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता जी हमें द्रष्टव्य की, श्रोतव्य की, कर्तव्य की, जीवितव्य की माने जीवन ध्येय की एक झलक दिखलाकर हमारा दृष्टि परिवर्तन का मार्गदर्शन करती है। अच्छा, द्रष्टव्य माने क्या? क्या, कैसा, कब, क्यों, कैसे देखना है, इसका नाम है द्रष्टव्य। श्रोतव्य माने क्या, कैसा, कब, क्यों, कैसे सुनना चाहिए, इसका नाम है श्रोतव्य। और कर्तव्य माने कब, क्या, कैसा, क्यों, कैसे करना चाहिए, इसका नाम है कर्तव्य। और जीवितव्य माने क्या, कब, कैसे, क्यों जीना चाहिए, इसका नाम है जीवितव्य। तो इसको हम अभी जिस नजरिए से देख रहे हैं वो अज्ञान दृष्टि है। हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करके
हमारा दृष्टि परिवर्तन कर कैसे किया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन हमें गीता जी से मिलता है। तो गीता जी की शुरुआत तो देखो, अंध धृतराष्ट्र के सघन स्वार्थपूर्ण संशय युक्त प्रश्न के साथ होती है। धृतराष्ट्र उवाच, ऐसा करके धृतराष्ट्र के प्रश्न से गीता जी की, और कैसे गीता जी, सर्वांग सुंदर कृष्णार्जुन संवाद रूप गीता जी का प्रारंभ ऐसे धृतराष्ट्र के स्वार्थपूर्ण प्रश्न से संशय युक्त प्रश्न, संशय करते हैं ना, वह प्रश्न का अर्थ ही संशय है कि हमारे और तुम्हारे पुत्रों ने, हमारे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, ये संशय है उसके मन में। ये प्रश्न हमेशा संशय से ही पैदा होता है। तो वहाँ से गीता जी की शुरुआत होती है, लेकिन है क्या वह? सर्वांग सुंदर, एकदम सरल कृष्ण और अर्जुन का संवाद, कृष्णार्जुन संवाद रूप गीता जी हमें प्राप्त होते हैं। तो शुरुआत होती है, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। देखो, अभी हम विहंगावलोकन कर रहे हैं, पुनरावर्तन कर रहे हैं, इसलिए सभी श्लोक का अर्थ नहीं करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण श्लोक, वैसे हर एक शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन रिवीजन के लिए जो महत्वपूर्ण है, ऐसे थोड़े श्लोक हम लेंगे। मैं श्लोक का क्रम भी बताता जाऊंगा, आप गीता जी साथ में रखकर इसको देख भी सकते हैं। ये पहला श्लोक है, उसमें धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माने धर्म भूमि ऐसे कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्र उसको इसलिए कहा जाता है कि ये महाभारत का युद्ध हुआ उससे पहले उस क्षेत्र में ये कुरु राजा का क्षेत्र था। तो उसमें ब्रह्मा जी से लेकर बहुत से देवताओं ने और बहुत से महात्माओं ने तपश्चर्या की है, और तपश्चर्या करके सिद्धि को प्राप्त किया है। तो ऐसा पवित्र स्थान है, कुरु राजा का वह क्षेत्र था, बहुत बड़ी जगह थी। वहाँ पर अब ये युद्ध के लिए सब लोग एकत्र हुए हैं। और देखो प्रभु जी, जहाँ जब धर्म क्षेत्र में युद्ध करने की बारी आ जाए, तब धर्म को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहा कि धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखो, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध के सिवा और क्या करेंगे। फिर भी उसने पूछा कि क्या किया। तो जो योद्धा है युद्ध भूमि में इकट्ठे हुए हैं और उसकी मंशा भी युद्ध करने की है, युद्ध के हेतु से ही एकत्र हुए हैं, तो और क्या कर सकते हैं भला। और यह बात धृतराष्ट्र जानते भी थे, फिर भी पूछा, किम अकुर्वत, क्या किया। युद्ध ही किया होगा, और क्या किया। क्यों ऐसा पूछा, इसके पीछे कारण है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने ऐसी अपेक्षा रखी होगी कि धर्मपुत्र, युधिष्ठिर धर्मपुत्र है, और उसके भाई वो सब धार्मिक थे, धर्म के अनुसार चलने वाले। उन्होंने अपने निश्चय के विषय में पुनः विचार करके युद्ध को टाल दिया होगा। क्यों? क्योंकि शायद धर्म क्षेत्र के प्रभाव से अधिक धर्मवान प्रवृद्ध धर्म होकर स्वजनों का संहार करना योग्य नहीं है, ऐसा समझकर, क्योंकि क्षेत्र का भी प्रभाव होता है, वहाँ पहुँचे तो धर्म, जो धार्मिक होते हैं ना, उसको धर्म के विचार आते हैं, और जो अधार्मिक होते हैं उसको अधर्म के विचार आते हैं। तो धर्म क्षेत्र के वाइब्रेशंस, उसके वाइब्स युधिष्ठिर को यह सोचने पर मजबूर करेंगे शायद, कि पुनः विचार करने के लिए वह शायद ये सोचेंगे इस क्षेत्र के प्रभाव से कि स्वजनों का संहार क्यों करना, और ऐसा संहार करके नरक प्राप्ति रूप होगा। यह तो स्वजनों का संहार करना, ये तो नरक की प्राप्ति कराएगा। तो इसलिए वह लोग युद्ध से उपराम हो जाएंगे, ऐसा उसने सोचा था कि युद्ध तो नहीं हुआ होगा, वरना कुछ तो पता चलता। 10 दिन हो गए, धृतराष्ट्र को
युद्ध के बारे में पता नहीं चला। 10 दिन तक वह संजय के साथ वार्तालाप करते रहे। संजय को भगवान ने, वेद भगवान ने, व्यास भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी कि यहाँ बैठे तुम युद्ध क्षेत्र की सभी बातें, इस सृष्टि की सभी बातें जान सकोगे। तो 10 दिन तक वो तो अलग अलग प्लेनेट में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग द्वीपों में क्या क्या हो रहा है ये सब जानते रहे, मनोरंजन करते रहे। लेकिन 10वें दिन उसको समाचार मिला कि भीष्म पितामह गिरे, युद्ध में मारे गए। तो उसको लगा अरे ये कैसे हो गया, युद्ध तो नहीं होना चाहिए था। मैं तो मानता था कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से युद्ध टल गया होगा। पांडवों ने अपने युद्ध के विषय में पुनर्विचार किया होगा और सोचा होगा कि नरक देने वाला यह हिंसा का कार्य क्यों करे। लेकिन युद्ध तो हुआ और 10 दिन हो गए। आज भीष्म पितामह जो सर सेनापति थे वह मारे गए। तो अरे यह क्या हुआ, यह जानने की इच्छा से उसने किम अकुर्वत ऐसा कहा। और कहा उसमें भी देखो ये श्लोक में धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से ही अंध नहीं थे, उसने समझ के दरवाजे भी बंद कर रखे थे, विवेक भी नहीं कर पा रहे थे। यहाँ माम का किम अकुर्वत इतना कहने से भी काम चल जाता, मेरे पुत्रों ने क्या किया। लेकिन उन्होंने माम का शब्द को पांडवाश्च ऐसा पृथक करके माम का शब्द को दूषित कर दिया, भेदभाव कर दिया। मेरे और पांडु के पुत्रों ने, पांडु राजा तो थे नहीं, वो तो कब के गुजर चुके थे, स्वधाम चले गए थे। पिता के रूप में तो धृतराष्ट्र के ही सब पुत्र थे, वैसे भाई के पुत्र अपने ही पुत्र माने जाते हैं। फिर भी उन्होंने भेद किया, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। ऐसा पूछ लिया होता कि मेरे पुत्रों ने क्या किया तो भी चलता, या तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी, सब लोगों ने क्या किया। लेकिन उन्होंने भेदभाव किया, भेदभाव युक्त या ममत्व, ममता के कारण किया ना। मेरे पुत्र, मैं, मेरा ही बहुत बड़ा रोग है इस संसार में। तो ममत्व युक्त राग द्वेष ही सभी अनर्थों का मूल है। तो यहाँ से अनर्थ की शुरुआत हो गई थी। भेदभाव थे, उसके मन में जो बात थी वही जुबान पर आएगी। तो यद्यपि यहाँ सवाल राज्य का तो था नहीं, नीति का था, धर्म का, धर्म और अधर्म का सवाल था। धोखे से सत्ता छीन लेने वाले शासक अगर शासन करेंगे तो यह अधर्म को परवानगी देना माना जाएगा, उसको प्रोत्साहन देना जैसा हो जाएगा। इसलिए पांडवों ने स्वयं न चाहते हुए भी युद्ध को स्वीकार किया था। और 10वें दिन जब समाचार मिला कि कौरव पक्ष के सर सेनापति भीष्म पितामह मारे गए, तब धृतराष्ट्र को बड़ा डर लगा, बड़ा संशय हुआ। अरे क्यों ऐसा होने के कारण 2-3 तो हमने बता दिए कि वहाँ धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर, उसके धार्मिक भाइयों ने विचार किया होगा कि युद्ध नहीं करना है क्योंकि हिंसा करेंगे तो नरक मिलेगा। ये तो है, लेकिन युद्ध से पहले धृतराष्ट्र ने अर्जुन और युधिष्ठिर को संजय को भेजकर एक उपदेश दिया था कि हिंसा में तो पाप है। अर्जुन आगे जो जो बोलेगा ना वो सब धृतराष्ट्र ने उपदेश में कहा था। तो उसने सोचा होगा कि मेरे उपदेश का इफेक्ट, मेरे उपदेश का असर हुआ होगा और पांडव युद्ध से विरत हो गए होंगे, तो युद्ध नहीं हुआ होगा, तो अब कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए अब संजय कहते हैं 2 और 3 श्लोक में, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। क्या कहा देखो, संजय ने कहा वज्र व्यूहबद्ध पांडवों की सेना को देखकर तब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के पास जाकर राजा की तरह यह वचन कहे। संजय देख रहा है ना यहाँ बैठकर, वह दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि में शुरुआत कहाँ से हुई वह भी उसको दिखाई दे रहा है। तो कहता है कि पांडवों की सेना व्यूहबद्ध थी,
अनेक प्रकार के व्यूह रचकर सेना को खड़ा किया जाता है। वज्र व्यूह होता है, अनेक प्रकार के क्या कहते हैं वो गाड़ी को, उसका भी व्यू होता है, धनुष व्यू होता है, चक्र व्यू होता है। चक्र व्यू का नाम तो हम सब ने सुना है। तो यहाँ वज्र व्यूह में खड़ी पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन दौड़ा दौड़ा द्रोणाचार्य जी के पास गया। अरे भाई, द्रोणाचार्य जी के पास क्यों गया? सर सेनापति तो भीष्म पितामह थे, उसके पास जाना चाहिए था, लेकिन द्रोणाचार्य के पास गया। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य पांडव सामने पक्ष में थे। तो कोई पक्षपात आचार्य को नहीं करना चाहिए, सभी शिष्यों के प्रति समान वर्तन रखना चाहिए, समभाव रखना चाहिए। और अभी तो ये विपक्ष में दुश्मन के खेमे में युद्ध के लिए खड़े हैं, इसलिए उसको जरा खुश कर लेना चाहिए ताकि वह पक्षपात न करे। वैसे भी नहीं करते, पूर्व के आचार्य तो बड़े समता भाव वाले थे, लेकिन दुष्ट को सभी जगह दोष ही दिखाई देता है। तो उसको लगा कि आचार्य शायद पक्षपात कर देंगे, इसलिए उसके पास दौड़कर गया और कहा कि आपके उसके मन में एक थोड़ा द्वेष का भाव, क्रोध का भाव जगाने के लिए ये शब्द बोले उसने। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, वो थे धृष्टद्युम्न, उसके द्वारा विराट व्यूहाकार की हुई, विशिष्ट व्यूहाकार की हुई पांडु पुत्रों की यह महान सेना को देखो। 2-3 शब्द इसमें समझने जैसे। देखो, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, नाम देना चाहिए था धृतराष्ट्र। द्रुपद पुत्र इसलिए कहा कि द्रोण और द्रुपद को वैरभाव था, झगड़ा था, और उसका पुत्र था धृष्टद्युम्न। वो विद्या सीखने के लिए द्रोण के पास आया। देखो कितनी खेलदिली है उस जमाने में, अपने दुश्मन के पुत्र को वह विद्या दे रहे हैं। और वह पुत्र भी कैसा, द्रुपद ने यज्ञ करके द्रोण को मारने के लिए वह पुत्र पैदा किया था। वह जानते थे कि यही मुझे मारेगा, फिर भी उसको धनुर्विद्या, फिर भी उसको युद्ध विद्या, युद्ध कला द्रोणाचार्य ने सिखाई। तो उसके प्रति थोड़ा द्वेष पैदा करने के लिए कहते हैं आपका बुद्धिमान शिष्य, देखो आपका ही शिष्य है, आपसे ही सीखकर आपको मारने के लिए सामने खड़ा है। और पता भी था दोनों को कि वो उसको मारने के लिए पैदा हुआ है। तो आपके बुद्धिमान शिष्य, आपके दुश्मन का पुत्र, द्रुपद का पुत्र, ये विशिष्ट व्यूह आकार में सेना बनाकर ये योजना उसने बनाई है। आपसे भिड़ने की योजना, ये सेना की व्यूह रचना उसने रची है, ताकि द्रोणाचार्य के मन में थोड़ा क्रोध भाव, थोड़ा द्वेष भाव आ जाए। और दुर्योधन स्वयं डरा हुआ है। देखो उसके शब्द बता रहे हैं कि वो अंदर से बहुत डरा हुआ है। अब उसकी सेना 11 अक्षौणी थी और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी। और 7 और 11 कितना, 11 कितना बड़ा फर्क है। फिर भी उसको लगा महती चमू, महान सेना, पांडवों की सेना उसको अपने से भी महान लगी। ये उसके डर का सिंबल है, उसके डर को दिखाता है। और फिर सामर्थ्य की तुलना करते हुए द्रोणाचार्य को ऐसा न लगे कि दुर्योधन डरा हुआ है, मैं डरा हूँ, ऐसा न लगे, इसलिए दोनों सेनाओं की तुलना करता है। पहले तो डरा हुआ है, इसलिए सामने दुश्मन पक्ष में जो है वो महान महान योद्धा उसको दिखाई देते हैं, डर दिखता है ना। तो कहता है सामर्थ्य की तुलना करते हुए दुर्योधन प्रतिपक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम का उल्लेख करता है। वहाँ ये है, वो है, ये है, वो है, ऐसा करते करते कहता है कि और भी बहुत है। चौथे श्लोक में कहा अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। अत्र माने यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े धनुर्धारी, महेश्वासा माने धनुर्धारी, बड़े बड़े धनुर्धारी है। कैसे है? भीमार्जुन समायुधि, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े योद्धा है। भीम और अर्जुन की तुलना क्यों की? भीम के समान बलवान और अर्जुन के समान शस्त्रास्त्र चलाने में कुशल। शस्त्र और अस्त्र, शस्त्र जो हाथ में पकड़कर तलवार इत्यादि शस्त्र कहे जाते हैं, और जो फेंक कर तीर इत्यादि, भाला तीर इत्यादि, उसको अस्त्र कहते हैं। हमने सीरियल में भी देखा है ना, अग्नियास्त्र, वरुणास्त्र, वरुण भगवान का स्मरण करके तीर छोड़ते हैं तो बारिश होने लगती है, ये वरुणास्त्र। अग्निदेव का स्मरण करके उसका मंत्र जो सिद्ध किया है उसको धनुष बाण में आरोपित करके छोड़ते हैं तो अग्नि लग जाती है। तो ये है अस्त्र जो फेंके जाते हैं, और जो हाथ में वह
शस्त्र, तो शस्त्रास्त्र में अर्जुन के समान महान थे और बल में भीम के समान, युद्ध कला में ये सब महारथी। अत्र सुरा महेश्वासा, महान धनुषधारी लोग भीम और अर्जुन के समान अनेक और भी लोग हैं। फिर उसको लगा कि द्रोणाचार्य को लगेगा कि मैं डर गया हूँ, इसलिए अपनी सेना का भी वर्णन करने लगा और उसमें सबसे पहले जिसके साथ बात हो रही है उसका नाम पहले लिया। पहले तो कहा था तुम कहकर, तुम्हारे शिष्य, ऐसा कहा था ना, तुम्हारे शिष्य। वास्तव में आचार्य को या बुजुर्ग को आप कहना चाहिए। अब उसको ख्याल आया कि ये सब तो मेरी पोल खुल रही है, इसलिए अब कहता है आप। क्या कहा देखो आगे कि आप पितामह भीष्म तथा कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे अनेक शूरवीर हमारे पक्ष में भी है। आप माने भगवान, भगवान शब्द का इस्तेमाल किया, भगवान माने आप और पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य इत्यादि बहुत थोड़े बहुत योद्धाओं के नाम गिनाकर फिर कहते हैं कि 9वें श्लोक में अन्य च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन समर्पित करने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्ज, सब के सब युद्ध में निपुण हमारे पक्ष में खड़े हैं। फिर आगे कहता है दुर्योधन कि आप सब पितामह भीष्म की सब ओर से रक्षा करना। ये महत्वपूर्ण क्यों है? आगे दुर्योधन महत्वपूर्ण बात कहता है कि आप सब भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करना। भीष्म पितामह स्वयं समर्थ थे, सबसे बड़े योद्धा थे, किसी का सामर्थ्य नहीं था उसको युद्ध में हराए। फिर भी ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भीष्म पितामह सरसेनापति थे, वह बच जाए तो विजय निश्चित है, विजय उसके अधीन था। और इसलिए वह जब लड़ रहे हो तब किसी भी दिशा में से शिखंडी उसके सामने न आ जाए। शिखंडी जो पांडव पक्ष में था वह न तो पुरुष था न तो स्त्री था, और पितामह उसको स्त्री मानते थे, पुरुष मानते नहीं थे माने। और जो पुरुष नहीं उसके साथ भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि मैं उसके साथ नहीं लड़ूंगा। अगर शिखंडी उसके सामने आ गए तो उसके ऊपर उसके साथ भीष्म पितामह नहीं लड़ेंगे, उसके ऊपर वार नहीं करेंगे, और वार नहीं करेंगे, खड़े रह जाएंगे तो वो तो उसको मार देगा, भीष्म पितामह पर अटैक कर देगा और वह मर जाएंगे। तो कहा कि भीष्म पितामह ने स्वयं शिखंडी को पुरुष नहीं मानते थे, इसलिए उससे युद्ध न करने की भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर रखी थी। और उधर शिखंडी कौन था? शिव जी के वरदान से भीष्म पितामह को मारने के लिए ही पैदा हुआ था। अतः शिखंडी से भीष्म की रक्षा कर ली जाए तो अन्य किसी से भीष्म पितामह परास्त होने वाले नहीं है, और तब विजय निश्चित है। इसलिए दुर्योधन ने कहा कि आप सब लोग चारों ओर से भीष्म पितामह की रक्षा कीजिएगा। किससे? शिखंडी से। शिखंडी उसके सामने आने न पाए। इस प्रकार दुर्योधन का अपने प्रति अत्यंत भाव देखा भीष्म पितामह ने कि अरे ये दुर्योधन तो बड़ा मेरे प्रति स्नेह दिखा रहा है। तो उसको प्रसन्न करने के लिए और युद्ध की घोषणा करने के लिए, देखो युद्ध की घोषणा सबसे पहले कौरव पक्ष से शुरू हुआ। इस प्रकार दुर्योधन का अपने प्रति अति भाव देखकर उसे हर्षित करने के लिए तथा प्रतिपक्ष को भयभीत करने के लिए भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना की और फिर शंखनाद कर दिया, शंख बजा दिया। शंखनाद करना माने युद्ध की घोषणा करना। तो इससे क्या हुआ, कैसे किया? तो ये 12वें श्लोक में कहते हैं तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्यौचैः शंखौ दध्मौ प्रतापवान। क्या कहा कि कौरव पक्ष के वृद्ध महाप्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन को हर्षित करते हुए उच्च स्वर से सिंह गर्जना की और फिर शंख बजा दिया।
तब दोनों पक्ष की ओर से जब यहाँ से युद्ध की घोषणा हो गई तो सामने से भी कृष्ण ने, अर्जुन ने, भीम ने, सहदेव ने, नकुल ने, युधिष्ठिर ने, सब ने अपने अपने शंख बजाए। और जो बाकी योद्धा थे वो अलग अलग रणवाद्य लेकर आए थे। किसी ने सिंगी बजाई, किसी ने ढोल बजाया, किसी ने मृदंग बजाया। जो रणवाद्य होते हैं, रण में बजाने के लिए कुछ अलग से वाद्य यंत्र होते हैं, उसको तब दोनों पक्ष की ओर से विविध शंख और अनेक अनेक रणवाद्य उच्च स्वर में बज उठे। इसका क्या प्रभाव हुआ? तो 19वें श्लोक में कहते हैं, सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयन् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए, माने सब गुंजारों चारों ओर प्रतिध्वनि होने लगा। गुंजाते हुए धार्तराष्ट्र राष्ट्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। धार्तराष्ट्र माने धृतराष्ट्र के पक्ष के लोगों को, उसके बेटे भी और उसके पक्ष के सभी योद्धाओं के हृदय को विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण कर दिया माने तार तार कर दिया। जैसे कोई कपड़ा एकदम पुराना हो जाता है और फिर तार तार हो जाता है, आर पार दिखने लगता है और सब अंदर से धागे टूटने लगते हैं, ऐसे माने उसके हृदय को विक्षिप्त कर दिया, तोड़ दिया, भयभीत कर दिया, उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। पांडवों के पक्ष के लोगों को विदीर्ण नहीं किया उसी ध्वनि ने। ध्वनि तो दोनों तरफ से हो रहा था और संयुक्त ध्वनि मिल करके धरती आकाश को गुंजा रहे थे। तो पांडव पक्ष के लोगों को उसके हृदय में आघात नहीं लगा, लेकिन कौरव पक्ष के योद्धाओं को आघात लगा, हृदय में उसकी धड़कनें तेज हो गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अधर्म और अन्याय जो होते हैं उनके हृदय में निर्भयता और निशंकता नहीं रहती, उसके हृदय में भय रहता है। जो अधर्म को लेकर चलता है, सामान्य चीज ही आप देख लो, अगर कहीं हमने झूठ बोल दिया तो फिर हमें अंदर भय रहता है कि कहीं हम पकड़े न जाए, कहीं हमारा झूठ पकड़ा न जाए। जब भी बात करेंगे उस विषय में तो हम बच के रहेंगे, अंदर भय रहता है। तो कुछ भी गलत करने वाले के हृदय में भय रहता है। अधर्मी जो होता है उसका हृदय कभी भी निर्भय नहीं होता, कभी शंका से मुक्त नहीं होता। उसका अधर्म ही उसको निगल जाता है, वही उसको उसका फल प्रदान कर देता। अधर्म किया, उस कर्म का फल तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन अधर्म करते वक्त ही उसको सजा मिलना शुरू हो जाता है। तो तब क्या हुआ? जब ऐसी परिस्थिति हुई, सामने सामने पक्ष आ गए थे, दुर्योधन गया, आचार्य से बात की, फिर पितामह की रक्षा की बात की। पितामह ने शंख बजा दिया, दोनों ओर शंख बज गए, धरती आकाश गुंजारव हो गया और कौरवों के पक्ष के सभी योद्धाओं के हृदय विदीर्ण हो गए, तार तार हो गए। ऐसी स्थिति माने युद्ध की घोषणा हो गई, ताल बजने लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे। जब इतनी आवाज आती है तो घोड़े भी हिनहिनाते हैं, हाथी भी चिंगारने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे थे, शंख फूंकने लगे थे, शंख की ध्वनि हो रही थी। ऐसी स्थिति में तब देखो 20 से 22वें श्लोक में अर्जुन की ओर से क्या हुआ। तो वो कहते, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणे समुद्यमे। क्या कहा? हे राजन, इसके बाद शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी उस समय। अब अस्त्र शस्त्र सबने संभाल लिए थे, ध्वनि हो गई थी, अब बस चलाने की बारी थी। उस समय वहां धृतराष्ट्र को धार्तराष्ट्रों को युद्ध के लिए डटे हुए देखकर कपिध्वज अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष्य को उठाकर अंतर्यामी भगवान ऋषिकेश को यह वचन कहा
क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को तब तक खड़ा रखो जब तक कि युद्ध की इच्छा से डटे हुए इन विपक्षियों को मैं अच्छे से देख लूं। इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है यह मैं देख लूं, तब तक मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। इसको थोड़ा समझना है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।